एक नास्तिक। मृत्यु के बाद की चेतना, तार्किक स्पष्टता और पूर्ण भौतिकवाद का पतन। कहानी एक नास्तिक जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत की गई है, मृत्यु के बाद चेतना की निरंतरता पर गहन और संतुलित विचार प्रदान करती है, बिना धार्मिक सिद्धांतों का सहारा लिए। एलन कार्डेक यहाँ एक विशेष रूप से प्रासंगिक गवाही प्रस्तुत करते हैं जो आधुनिक विचारधारा के साथ सीधे संवाद करती है, क्योंकि यह दार्शनिक भौतिकवाद और इस विश्वास के साथ जुड़ती है कि चेतना शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। आत्मा पूरी बौद्धिक स्पष्टता के साथ प्रकट होती है, अपनी तर्क शक्ति, स्मृति और पहचान को बनाए रखते हुए। जीवन में उसने किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत के अस्तित्व से इनकार किया था, चेतना को मस्तिष्क के जैविक कार्य करने तक सीमित कर दिया था। निधन के बाद झटका दंड से नहीं आता, बल्कि सीधे प्रमाण से आता है कि वह शारीरिक शरीर के बाहर भी अस्तित्व में है, सोचता है और महसूस करता है। समकालीन मनोविज्ञान और विज्ञान इस गवाह की प्रासंगिकता को समझने में मदद करते हैं। वर्तमान में चेतना पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि इसे केवल न्यूरोनल प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। लगभग मृत्यु के अनुभव, विस्तारित चेतना की अवस्थाएं और न्यूरोसाइंस में शोध ऐसे जटिलताओं की ओर इशारा करते हैं जो पारंपरिक भौतिकवादी मॉडल से परे हैं। आत्मा का यह वर्णन इन खोजों के साथ संवाद करता है, यह दिखाते हुए कि चेतना शरीर से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। इस आत्मा द्वारा अनुभव किया गया दुख धार्मिक भय से नहीं, बल्कि एक पूर्ण विश्वास के टूटने से उत्पन्न होता है। वह महसूस करता है कि उसने अपनी विश्व दृष्टि को आध्यात्मिक आयाम के कठोर नकार पर आधारित किया है। जागने पर उसे अस्तित्व के बारे में अपनी पूरी समझ को फिर से बनाने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। यह टूटन अशांति, असुरक्षा और नैतिक असुविधा उत्पन्न करता है, जो विश्वासों की गहन समीक्षा की प्रक्रिया में सामान्य होते हैं। ओस्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि यह दुख विश्वास न करने के लिए दंड नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति बौद्धिक प्रतिरोध का स्वाभाविक परिणाम है। चेतना जो अब जो अनुभव कर रही है उसे नकारने की आदि है, अपने अवधारणाओं को पुनर्गठित करने के लिए समय की आवश्यकता है। दर्द सीधे अनुभव और पूर्व विश्वास के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है, न कि किसी बाहरी दंड से। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि पैराडाइम में बदलाव अक्सर संज्ञानात्मक असुविधा के साथ होता है। जब कोई सिद्धांत देखे गए तथ्यों को समझाने में असफल होता है, तो मन को पुरानी संरचनाओं को छोड़कर नई बनाने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह प्रक्रिया अधिक तीव्रता से होती है, क्योंकि अनुभव सीधा और अस्वीकार्य होता है। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नैतिक स्पष्टता धार्मिक विश्वास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी पर निर्भर करती है। आत्मा को बुरा या दुष्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसे यह सीखना होगा कि वास्तविकता के एक आयाम को नकारने से वह अस्तित्व में नहीं जाता। आध्यात्मिक प्रगति तब शुरू होती है जब चेतना जांचने, समझने और अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करने के लिए स्वीकार करती है। यह विवरण वर्तमान के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश लाता है। सवाल करना स्वस्थ है, पूर्ण रूप से नकारना सीखने को सीमित करता है। स्पिरिटिज्म अंधविश्वास की मांग नहीं करता, बल्कि एक तर्कसंगत विश्वास का प्रस्ताव करता है जो विज्ञान, दर्शन और मानव अनुभव के साथ संवाद के लिए खुला है। चेतना तब बढ़ती है जब यह लचीली रहती है और अपनी निश्चितताओं की समीक्षा करने के लिए तैयार होती है। गवाही एक नास्तिक यह दिखाती है कि आध्यात्मिक जीवन विश्वासों को दंडित नहीं करता, बल्कि समझ के विस्तार के लिए आमंत्रित करता है। सत्य बल द्वारा नहीं थोपता, बल्कि अनुभव द्वारा प्रकट होता है। चेतना को अपमानित नहीं किया जाता, इसे शिक्षित किया जाता है। इस कथा पर विचार करना बौद्धिक विनम्रता का एक निमंत्रण है। अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना, अज्ञात के प्रति खुला रहना और यह स्वीकार करना कि वास्तविकता हमारी सिद्धांतों से बड़ी हो सकती है, विकास के लिए एक आवश्यक कदम है, चाहे वह भौतिक जीवन में हो या उसके परे।
यदि यह सामग्री आपको चेतना, विज्ञान और आध्यात्मिकता पर विचार करने में मदद करती है, तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।